कि कैदी नंबर 804 को इमरान खान साहब को हमने सुना देखा और ज़बरदस्त इमरान खान साहब ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने उन इश्यूज़ पर बात की जो अवामी इश्यूज़ हैं, कौमी इश्यूज़ हैं। उन्होंने जब आगाज़ किया तो उन्होंने ये बात की पहले कि जी लाइव स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने बात की कि लाइव स्ट्रीम जब मैं आता हूँ तो नहीं दिखाते वरना दिखाई जाती है। उस पर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखा और नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे तो फ़ायदा होगा अगर मैं ये अमेंडमेंट्स यानी कि होने दूं, लेकिन कौम का नुकसान है, गरीब आदमी का नुकसान है। और उन्होंने एक बात और भी की कि देखना ये होगा कि कौन अदारे को चला रहा है, सरबराह कौन है और उसका क्या किरदार है। अपने दौर की भी उन्होंने बात की। रिकॉर्ड रिकवरी जो हुई जब से नैब बना तब से लेके 2018 तक की रिकवरी एक तरफ और उन 3 सालों में जो रिकॉर्ड रिकवरी वो भी उन्होंने कोर्ट के सामने परफॉर्मेंस रखी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी पे। और इसके अलावा बाकी हवालों से भी बात की कि जो तरीक़ाकार है वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो नैब का चीफ़ है वो अपॉइंट करना चाहिए। और बाकी इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि यहाँ पे जो है इंग्लैंड की है, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें हैं, मोरालिटी है, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी। तो किसी भी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो नुकसान मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था कि जो हमारी तरह के मुल्क होते हैं दुनिया में, वहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान चीज़ करती है करप्शन और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो पैसा इलीगल चैनल्स के ज़रिए बैरून मुल्क भेजा जाता है और वहाँ पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को वो ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इस हवाले से उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने बात की और बाकी तफसीलात आपको रिपोर्टर्स ने भी दी होंगी जो कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन इलेक्शन के हवाले से ख़ास बात की क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पे एक जज साहब ने पूछा कि आपने आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठे फिर? आपकी जब नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद आपने क्यों इस्तीफ़े दे दिए? तो आप बैठते और आप इनको ये जो अमेंडमेंट्स हो रही थी आप इनके ख़िलाफ़ वोट करते या अपोजिशन करे इन पार्लियामेंट। तो उस पर इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया क्योंकि आपको पता है कि साइफ़र का भी अब फ़ैसला तो आ गया है और वो जो भी हुआ जिस तरीके से हटाया गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर पार्लियामेंट में बैठता तो मैं उन्हें लेजिटिमेट कर देता, जो कि एक गलत तरीके से जिन्होंने आके जो पूरी चीज़ की है वो जो अब आपके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा अदालत से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नज़रें हैं और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत और एक फाशिज़म हो रही है उस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और इस हवाले से आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 2 पटिशन्स भी दाखिल की हुई हैं, एक इलेक्शन के हवाले से और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुनी जाएंगी। इमरान खान खुद पेश होकर इसी तरह अपना जो है वो उसमें भी मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। यहाँ पे बात हुई बातचीत की और पार्लियामेंट से और उन्होंने वहाँ पर हम 2 पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे तो उन्होंने बुलाया फ़ारूक नाइक साहब को और मुझे, तो उन्होंने ये बात की। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे बात होनी चाहिए। ट्रूली इलेक्टेड का मतलब जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट जिसको अवाम ने कौम ने जिसको वोट दिया है, असल वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवाम के नुमाइंदे वो होते हैं क्योंकि अवाम उनको मुंतखब करती है। ये नहीं हो सकता कि अवाम ने इनको मुंतखब किया है और ये आ जाएं या इनको किया और ये आ जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रूली डेमोक्रेसी इसी तरह से तो काम करती है, तो ये ठीक बात है। लेकिन जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल भी देता हूँ
क्योंकि वहाँ तो बात करने का मौका उस तरह से नहीं मिला, लेकिन फैटिव की लेजिस्लेशन आपको सबको याद होगी, वो एंटी 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 मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन थी। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इनको दावत दी अपोजिशन पार्टीज़ को कि वो आए पार्लियामेंट में और आके इस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने बजाय इसके कि वो बैठ के बातचीत करते या बैठ के वो कोई चीज़ करते, उन्होंने उल्टा क्या किया कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम आपको फैटिव में वोट नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वोट नहीं करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यही जो एनआरओ जो नैब अपेंडमेंट्स जो ये लेके आना चाह रहे थे, जो आते साथ इन्होंने गवर्नमेंट में अपने आप को जो रिलीफ दिया, इसके ऊपर बार्गेन करना चाह रहे थे वो, यानी बजाय इसके कि एक अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन के ऊपर आके उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र दें, ये बार्गेन करने लग गए। तो इमरान खान साहब, और फिर कोविड में इमरान खान साहब ने इनको दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, इन्होंने वहाँ पर भी नहीं बैठे, ये बल्कि कोविड में कांपे टांगी जलसे करने शुरू हो गए, यहाँ कांपे टांग रही हैं, तो वो भी ठीक नहीं था। लेकिन हमने कोई पर्चा किसी के खिलाफ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पर्चा नहीं, इधर डी चौक में आके इन्होंने जलसे किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार ये आए इस्लामाबाद। इमरान खान ने एक पर्चा किसी के खिलाफ नहीं कटवाया और कुछ भी नहीं किया। तो बातचीत के लिए बात जो है वो फॉर्म 45 जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जी। देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत लगी, रात को लेट नाइट अदालत लगी, तो इमरान खान ने कुछ भी नहीं आगे से डायरी उठाई और घर चले गए। इमरान खान तो अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे क्या हुआ था, किस तरह से हमला आवर हुए थे, तो ये तारीख आपको बताती है सारे इवेंट्स। इमरान खान हमेशा अदालतों का भी और रूल ऑफ लॉ के साथ और कानून के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, जी, आज बाकायदा तौर पे जजेस ने ये भी ऑफ़र की कि आप आएँ और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कि अपनी पार्टी को लीड करें, राइट, अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या इसमें मेच्योरिटी नज़र आ रही है? क्योंकि फॉर्म 47 पे 45 पे तो उन्होंने रोक दिया था, इस ये केस जो है ऑलरेडी कोर्ट में है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान जो हैं, उन्होंने कहा, एक नहीं दो तीन मौके पे ये कहा कि आप बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और बड़े लीडर हैं और आप लीड करें। और इमरान खान साहब ने भी अपना जो एक मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा है। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त किस चीज़ के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। इमरान खान प्रोटेक्शन चाहते हैं ह्यूमन राइट्स की। इमरान खान चाहते हैं वोटर के जो उसके जो हकूक़ हैं वो प्रोटेक्ट हों, यानी कि जिधर वोट डाला है उधर जाए। यानी कि ये सारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन बुनियाद है जो डेमोक्रेसी की। सिर्फ इलेक्शन में अगर डेमोक्रेसी होती तो आज जिम्बाब्वे में भी डेमोक्रेसी होती, सिर्फ इलेक्शन में नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है। जी हाँ। ये बताइएगा, इमरान खान की जानिब से जो है वो इंडिया की भी मिसाल दी गई है, वहाँ पर जो है वो कैद के दौरान जो है वो केजरीवाल को जो है वो निकाला गया और इलेक्शन में हिस्सा डाला, इलेक्शन में उन्हें हिस्सा लेने के लिए खबर। यहाँ पर खान साहब ने ये भी शिकवा किया कि मुझे इलेक्शन से पहले जो है 5 केसेस करके जेल में डाल दिया गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बताया कि अपना नुक्ता नज़र सामने रखा और वो आप देख लें कि 5 दिन में 3 केसेस उन्होंने कहा कि और सज़ाएँ दिलवा दी। और क्या हुआ, मतलब उन्होंने बेसिकली बताया किस तरह से उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और वो अपनी जंग कानूनी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान, वो अपने मुल्क में मौजूद है। कोई और होता अभी जेल में, वो कब तक निकल गया था, बोर्डिंग पास लेके निकल गया था, वो बारगेन करके निकल गया था। माजी में आपके सामने है क्या कुछ होता है, हल्का सर में दर्द होता है निकल जाते हैं। इमरान खान अपनी कौम के साथ हैं, डट के यहीं पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, क्योंकि उन पे अल्लाह पर बड़ा ईमान है, उनका पक्का ईमान है। ये बताइएगा कि आप लोगों ने मतलब बताया था कि बानी पीटीआई इस वक्त जेल में तनहा है, कैदी हैं, वरना तमाम तर सहूलियत दस्तियाब नहीं है, लेकिन आज जो हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराई है उसमें तो वाटर कूलर था और दूसरी किस की चीज़ें खाने पीने की चीज़ें, तो आप क्या इस सहूलियात दस्तियाब हैं, आप
अभी तो रिपोर्ट देखी नहीं हमने। और आज आपको पता है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप भेजें कोई और जाकर वो देख लें कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं, वो पता चल जाएगा। वो अदालत ने कहा है कि वो करेंगे। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं तमाम जजेस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया